नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। सूरज तो ये डीएफओ जितने भी रहता रहा है लोगों से, जितने भी फार्म हाउसेज है, मंथली तो लेता ही लेता है, पर फंक्शन भी लेता है। इस हालात पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस हालात पर रिश्वतखोरी हो रही है यहाँ पर। बताऊँ आपको, इतने बड़े रिश्वतखोर हैं ये फॉरेस्ट वाले, इतने बड़े रिश्वतखोर हैं कि आप अंदाजा, सबसे ज्यादा भ्रष्ट आज की डेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। मतलब सीधा है कि ये जेसीबी भेज दो, जहाँ से पैसे आ गया उसे छोड़ दो और जहाँ से पैसा नहीं आया उसे तोड़ दो। जेसीबी तो बहुत बड़ी चीज है भेजने के लिए, एक मिस कॉल ही बहुत होती है इनकी। मिस कॉल का मतलब होता है संदेश कि कल आकर के हाजिरी लगा जाओ, नहीं तो जेसीबी आ रही है। मिस कॉल के जरिए बुलाया जाता है कि ना कुछ कहना ना मैसेज लिखना। एक कोड होता है इनका कि मिस कॉल मारूंगा तो यहाँ एक मैं आपको बहुत पहले की बता दूं, एक एसएचओ लगा था सोनपाल खटाना यहाँ सूरजकुंड, उसका एक कोड था कि भाई थाने आके जय हिंद कर जाइए। अच्छा, जय हिंद का मतलब था कि आकर के दे दीजिए। हाँ जी, तो ऐसे इनके कोड होते हैं। मिस कॉल का मतलब होता है कि भाई पैसे नहीं आए तुम्हारे, वो आकर के भेज देना। क्योंकि आजकल ये सब इतने सचेत रहते हैं कि कहीं कोई फोन में रिकॉर्डिंग ना कर ले कोई, लेकिन उसके बाद भी बहुत लोगों से, कईयों ने तो रिकॉर्डिंग कर रखी है। अभी एक बेटा खड़ा हमारे गाँव का, वो नहीं बनवाई है सारे फॉरेस्ट वालों ने मोटी रकम। बता दो, ये एक एनओसी जारी करी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, नगर निगम अधिकारियों ने मिली भगत करके ये फॉरेस्ट क्या नाम एनओसी जारी करी है। इनको एनओसी देने का कोई अधिकार ही नहीं है। 6 करोड़ रुपए लिए बताए हैं, इसमें दिए गए हैं रिश्वत में। 6 करोड़ रुपए रिश्वत के दिए गए जो मेरे सुनने में आए, और ये बात सच भी हो सकती है क्योंकि उसमें कम से कम 20 करोड़ रुपए लगा हुआ है। इसको देख करके आप देखो, इन्होंने ये लिखा हुआ है, इसमें साफ लिखा हुआ है, एनओसी दी गई है कि महिपाल ग्रीन वैली में कोई कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, अगर इसमें इन्होंने ये माना है कि ये 55 बीघे 10 बीसवा लैंड, ये गैर मुमकिन पहाड़ है, गैर मुमकिन पहाड़ है। इसमें से 15 बीघे जो महिपाल जी का कहना था कि भाई यहाँ मेरे घर थे पुराने। यहाँ कभी भी मेरी 58 साल की उम्र होने जा रही है, 57 का हो चुका हूँ। हम पहले गांव में ही रहते थे। हम यहाँ से गांव में से निकले हैं 78 में, 78 में। जब उस दौरान ये सड़क निकली थी, उस टाइम पे हमारे पिताजी ने ये जमीन बेची थी। आज सारी जमीन ये बेच चुके हैं, जिसपे ये कह रहे हैं कि महिपाल जी ने अपने मालिकाना हक के कागज दिखाए हैं। उसके बिहाव पे हम इनको, इनके वारिसों के बिहाव पे हम इसको एनओसी दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं इसको। इसमें कोई कार्रवाई नहीं। मैं एक चीज मानता हूँ कि 55 बीघे का ये अगर यहाँ पे आबादी, इन्होंने खसरा नंबर दिखाया, इसमें 15 बीघे ये मान रहे हैं कि महिपाल जी की आबादी थी यहाँ पे 15 बीघे में, मतलब 3 एकड़ में 3 एकड़। हमारी उम्र यहाँ बीत गई, हमारी उम्र फरीदाबाद में बीत गई। यहाँ पे हमारा कोई पुराना मकान नहीं था। अच्छा। इस जमीन में कोई पुराना मकान नहीं था। मैं भी महिपाल जी का ही बड़ा बेटा हूँ। अच्छा, कोई मकान यहाँ पे नहीं था। और सबूत दिखा दे कोई भी, मेरे से जो छोटे है वो दिखा दे, या ये जिन्होंने कागज लगाए को तो परिवार की पता ही, मेरे को पता है ना, हमारा कोई यहाँ पे मकान नहीं था। और अब तो छोड़ो, मेरी बात छोड़ दो, आप गूगल से आप 2010 से पहले का यहाँ मैप निकलवा के देखो, गूगल से सर्च मार लो, एक मकान नहीं था यहाँ पे। फिर भी उसके बाद भी अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। बात, चलो मैंने ये मान लिया कि ये नंबर अगर 55 बीघे का, तो उसमें सबको मेंशन करो ना आप, जिनके घर आ रहे हैं, जिनके मकान बने हुए हैं, जो रह रहे हैं, जो पुरानी आबादी पे। हमारे जो पुराने घर है वो आज भी है। हमारे चाचा ताऊ के लड़के रह रहे हैं उसमें। हमारे ताऊ चाचा कोई भी नहीं है, सब एक्सपायर हो चुके हैं। हमारे पिताजी और 5 भाई थे, कोई भी जीवित नहीं है। उनके बच्चे वो उन्हीं पुराने मकानों में वहीं रह रहे। तो ये एक महिपाल जी के बच्चे कैसे यहाँ पे रिहाइश में आ गए? हमारा भी पुराना घर वहीं पे है, मैं दिखा दूंगा। इनका कहाँ से हवा में उड़ के आ गया? जी। जो हमारा घर था पुश्तैनी, जो मकान जो हमारे पिताजी ने बनाया था, वो आज भी है, जो कि हमारे ताऊ जी के लड़के ने खरीद लिया था, सुरेंद्र भड़ाना ने। वो आज भी रह रहे हैं उसमें। वो हमारे जन्म से पहले का मकान है। तो जब वहाँ हमारे पुराने पुश्तैनी मकान है, तो यहाँ रिहाइश कैसे दिखा रहे हैं? अभी ना 2-4 दिन पहले हम एक खबर कर रहे थे, उसमें ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया गया किसी पुलिस वाले ने, और हमारी खबर को रोक दी गई। और इसी सूरजकुंड रोड के किसी फार्म हाउस को तोड़ा जा रहा था, हमारे रिपोर्टर को भी रोक दिया गया। मैं बताऊं आपको, ये क्या है कि मीडिया वालों को दूर क्यों रख रहे हैं इस तोड़ फोड़ से। आपने देखा होगा, अभी आप आए हो वहां से, आनंदवन में आए हो, बीच रास्ते में तोड़ फोड़ हो रही थी ना, रॉयल गार्डन। उस रॉयल गार्डन से और इसके बीच में आपने देखा होगा 6-7 फार्म हाउस रोड पर, वो एमएलओ के, मंत्रियों के, नेताओं के, रसूखदारों के हैं, या जिन्होंने पैसे खिला रखे हैं।
अरे नायब सिंह सैनी जी, यूं तो बता दो, इनको ये अधिकार है तुम्हारे नेताओं को जीने का? तुम्हारे मंत्रियों की प्रॉपर्टी बनी रहेगी? सही बात है। हमसे पैसे भी खाए इन लोगों से, मोटी करोड़ों रुपए उसी दिन से खाते आ रहे हैं ये रिश्वतखोर अधिकारी इनके सरकार के, उसी दिन से पैसे जब तक खाते इनका मुंह भरते रहे तब तक तो चीजें चल रही। तो इनके मुंह में गू भर रहे हैं, अभी भी तो भर रहे थे, ये कौन सा रोक रहे थे? इनके मुंह में भर रखे हैं सबने, फिर क्यों तोड़ दिए? ये टूट रहा था ना, तो मुझे अच्छे से याद है कि हमारे रिपोर्टर है, सीनियर रिपोर्टर, उनका हाथ पकड़ के पुलिस वाले ले गए, बोले बंद कर। इतने ढीठ अधिकारी है फॉरेस्ट के, इनको शर्म नहीं आती? इनके बच्चे अगर ये वीडियो देखे ना, अरे तुम्हारे बाप और ये जो नौकरी कर रहे हैं ये रिश्वतखोर है, तुम हराम की कमाई खा रहे हो, जो यहाँ से पैसे जा रहे हैं उनसे तुम्हारा लालन पोषण हो रहा है। और ना वो कहते होंगे इनकी औलाद भी, वो भी ऐसा हराम की, उन्हें कोई वो नहीं है कि तुम्हारा बाप हराम की कमाई ला रहा है, तुम हराम की कमाई खा रहे हो, तुम हराम के पैसों से पढ़ाई कर रहे हो, तुम हराम के पैसों से रिश्वत आगे दे के जॉब कर रहे हो, वो सारे दाखिले करा रहे हो। हाँ, अच्छे कॉलेजों में दाखिले करा। ये जो गरीबों अब खोरी तोड़ दी, वहां से पैसे नहीं मिले, तोड़ दी पूरी की पूरी, बनने भी नहीं दे रहे हैं। कोई कहीं पर अगर तिरपाल लगा के भी रह रहा है उसको भी उखाड़ के फेंक देते हैं। कह रहे थे अनऑथराइज्ड है, जब ये 10,000 से 1 लाख घर जो बस रहे थे तब नहीं दिखा। ये अप्रूव्ड है, जो जिनको छोड़ रहे हैं ये अप्रूव नहीं है तो वो कैसे अप्रूव्ड हो गए? यहीं से आप चालू हो जाओ, यहाँ पे 3-4 नेताओं के फार्म हाउसेज है, उससे आगे भी देखना। अभी तो रॉयल गार्डन तोड़ रहे हैं, इससे आगे जंप मारेंगे सीधा बड़कल में। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जो संस्थान है, उनको तो नहीं तोड़ा जा रहा। कितनी बार उन लोगों को लेकर बात हुई है? सुनने में तो देखो ये आए संस्थानों के, मेरे को इतनी ज्यादा गहराई से पता नहीं है, मैं उस बात में कुछ कहना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन जो हमारे सुनने में आया बहुत मोटी रिश्वतें गई हैं। बड़े बड़े कॉलेज हैं, स्कूल हैं, ये 1-2 लाख रुपए में तो बन नहीं जाते हैं। कोई झोपड़ी झुग्गी थोड़ी ना है, कोई 200-250 गज का मकान थोड़ी ना है। जो अभी बोल रहे करोड़ों की तो रिश्वत जा रही है, बचाया कितना करोड़ जा रहा होगा ये सोचिए। पहले ले चुके हैं रिश्वत ले करके, चलो मंथली तुम ले रहे हो कि भाई फंक्शन करोगे तो पैसे दो, वो एक अलग चीज है। तुमने रिश्वत दे करके फार्म हाउसेज बनवाई है, जहां हम खड़े हैं रिश्वत ले करके ही बनवाए थे इन्होंने। बिल्कुल, नगर निगम ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिश्वत लेकर के बनवाया। कोई आप बना करके दिखा दो ना कहीं पे, बगैर आप सेटिंग करे। इनका तो ये सिस्टम है, मैं आपको बता दूं, नगर निगम का और फॉरेस्ट वालों का, ईंट के भट्टे से अगर कोई गाड़ी भर के चलती है ईंट लेकर के, इनको वहीं पता लग जाता है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जा रही, वहां जा रही है फॉरेस्ट एरिया में। इनको पता होता है ये ईंटें लगेंगी कहाँ, क्योंकि पहले पैसे पहुंच जाते, वहीं पहुंच जाता आदमी। इनके तो पैसे वहां पे, एक तो होता है कि प्रेशर डालने, इनको प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई कुछ भिजवा रहा है तो बता दे, नहीं तो हमारे यहाँ। सही बात है। तो फिलहाल अभी के लिए क्या चाह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के भी क्या ऑर्डर्स हैं इसको लेकर, जो एनओसी प्राप्त हुई है इसको लेकर क्या कहना है? इसको चैलेंज करूंगा। पहली बात तो मैं एक आरटीआई लगाऊंगा। एक तो आज मैं सबसे पहला काम मेरा जो रहेगा, मैं नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखूंगा, उसमें गाँव वालों के सबके साइन होंगे, उनको अवगत कराया जाएगा जी आपके नाम पे जितने भी ये यहाँ से नुमाइंदे चुने गए हैं, इन्होंने क्या गदर मचा रखा है। आम जनता त्रस्त है, तुम्हारे मंत्री और एमएलए मौज मार रहे हैं बस। फरीदाबाद वालों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, इनसे रिश्वत खाई जा रही है, ये वास्तव में। और अगर हमें मिलने का टाइम दिया जाएगा तो हम मिलने का टाइम भी लेंगे मोदी जी से, बिल्कुल लेंगे। गांव वालों को सबको लेके जाएंगे जिनके इन्होंने फार्म हाउसेज तोड़े और जिनके छोड़ रहे हैं उनका। मैंने एक नक्शा बनवाया अभी, सुप्रीम कोर्ट में ये 8 तारीख को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसमें मैं पार्टी बन रहा हूँ। अच्छा, हमने एक नक्शा बनवाया अणखीर गोल चक्कर से और सूरजकुंड गोल चक्कर तक, और ये अंदर के जो फार्म हाउसेज तोड़े हैं ये भी, इनमें मैंने सारे मेंशन करवाया। भी 4-5 दिन पहले मैं दिखा करके भी ले गया हूँ। ये सारे उसमें हम मेंशन करेंगे जी ये फार्म हाउस तोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ये छोड़ दिया। उसमें जवाब दे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और इनको मैं पार्टी बनाऊंगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को डीसी फरीदाबाद, नगर निगम कमिश्नर फरीदाबाद और जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, सीनियर ऑफिसर जो होंगे, उनको सबको इसमें पार्टी बनाया जाएगा। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को भी एक लेटर लिखा जाएगा कि ये पार्शलिटी हो रही है, यहाँ पे पिक एंड चूज वाली पॉलिसी चल रही है। ये तो पिक एंड चूज, क्योंकि मुझे सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं कोई कच्चा काम ऐसा नहीं छोड़ना चाहता कि कहीं कल को सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि क्या तुमने किसी अधिकारी को कंप्लेंट करी है, कहीं सरकार में कोई कंप्लेंट करी थी, ऐसी कोई चीज करे, हम वो इनको सुप्रीम कोर्ट को कहने का मौका ही नहीं देंगे। हम उसमें सारे अधिकारियों को पार्टी बनाएंगे और ये भी एनओसी सुप्रीम कोर्ट में दिखाई जाएगी किस भी आप जिनको ये दी है। पहली बात तो मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी आरटीआई लगाऊंगा। जिन मालिकाना हक के ये कागज दिखा रहे हैं उसकी कॉपी मेरे को भी दी जाए, बिल्कुल दी जाए। मैं भी वारिस हूँ, महिपाल वडाना का बेटा हूँ। अगर वो वसीयत भी कर गए हैं, उसको गिफ्ट भी दे गए हैं किसी एक को, तो उन्होंने तो पहली बेचा हुआ है
बेची हुई को बेची हुई को कैसे डिग्री कर देगा या वो कर देगा, वसीयत कर जाएगा कोई आदमी। ठीक है। एक अभी वहाँ कांत में भी छोड़ रखी है एक कोठी, वो भी ऐसे ही यही सिस्टम चल रखा है, पैसों का मामला, पिक एंड चूज का, वो भी ऐसी छोड़ रखी है। वो उसके ऑर्डर भी है, हाई कोर्ट से ऑर्डर भी लेकर बैठा हूँ मैं उसके, और ये ऑर्डर मैंने उसको भेज भी दिया डीएफओ साहब को। हमें धमकाया था, बोलते हैं कि तुम ही करते हो, तुम्हें मिल रहे हो, इसको धमकियां दी जाती हैं। मतलब सामने आई देखिए आज की डेट में ये कि देवेंद्र बड़ा लकड़पुर से, अब ये ट्रिपल सरकार इंजन हो गई है, पहले थी सिंगल, फिर डबल हो गई, अब ट्रिपल हो गई है। तो अब पार्षद जो पार्टी के अंदर आ गया, सत्ता है, सत्ते का असर है पूरा, जीना है तो आपको या तो एमएलए बनना होगा या मंत्री बनना होगा। आम जनता कहाँ जाए नहीं, सर? उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी की सरकार में उनको जीने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा एक बात मैं और बता दूं आपको, कई बार लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि ये तो कांग्रेस ही है, ये तो फलानी पार्टी का। मेरा कांग्रेस, और मैं ये भी चाहता हूँ, बता दूं, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कांग्रेस का तो मैं बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूँ। मेरे को सबसे घटिया पार्टी कांग्रेस लगती है। हाँ, यहाँ पार्टियों मैं पार्टी वाली, कई बार लोग बाग जो है ना ये सोचते हैं कि भाई ये पार्टी की खिलाफत कर रहा है, बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है। मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन था अब से कुछ टाइम पहले, लेकिन ये जो मोदी जी के नुमाइंदों ने जो लूट खसोट मचा रखी है, मैं मोदी जी का बिल्कुल समर्थक नहीं। आज की डेट में मैं चाहता हूँ बीजेपी की सरकार आए, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और यहाँ पे भी, लेकिन सेंटर में प्रधानमंत्री हो योगी जी। हमारी सबकी डिमांड है, और हम एक मुहिम भी चलाएंगे कि इनको हटाओ, योगी जी को बढ़ाओ। ये प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है अब मोदी जी। इनके जो हिसाब चलते हैं, तुम्हारे नाम पे वोट देते हैं, हमारे घरों में डाका डलवाते हो, फिर तुम अपने चुने हुए नुमाइंदों से, मतलब तुम्हारे, इसका मतलब तो ये हो गया कि एमएलए और एमपी ही जिंदा रहेंगे और पब्लिक तो मरेगी, बाकी को जीने का अधिकार नहीं है। एक एमएलए मंत्री का भाई है, बता दो आपको, अभी उसके बारे में भी बहुत जल्दी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा। उसके भाई ने कम से भी कम यमुना के किनारे किनारे 500 एकड़ जमीन में प्लॉटिंग करी है, और हर सरकार में करता है, ये नहीं इसी सरकार में की है, हर सरकार में करता हुआ, कांग्रेस के टाइम से, बीजेपी जब से है तब से, और आज भी बदस्तूर जारी है उसका काम। कम से कम 400-500 एकड़ जमीन में, पर जब हाथ हो जाता है तो हिम्मत बढ़ जाती है। नहीं देखो, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी वो काम करता था, जब पैसे देता था, और जब उसका वो भाई कांग्रेस में ही था, ये भी बता दूं आपको। आज वो मंत्री है, तो आज अब उधर की तरफ कोई नहीं जा रहा, नहर पार भी तोड़ फोड़ करिए, वहां जाओ ना, जहाँ मंत्री के भाई ने कॉलोनी काटी है। मैं वीडियोग्राफिंग करा करके दूंगा, मैंने करवा भी रखी है वीडियोग्राफी उसकी, टाइम पे आने पे दिखाऊंगा भी, ये सारे मंत्री के भाई ने बेच रखी। और वही मंत्री यहाँ पे भी सपोर्ट कर, उन्हीं के कहने से तो छूट रहे हैं ये उसी मंत्री के कहने से छूट रहे हैं कि इनको छोड़ दो। जिनको साथ मिल रहा है, जिनको हाथ मिल रहा है, उनके छूट रहे हैं। तो सब हर तरीके के बचाव, हर तरीके बचाव हो रहे हैं उनके, और जिनके उनपे कृपा नहीं है मंत्रियों की, वो नुकसान उठा रहे हैं, बैठे हैं पेड़ों के नीचे। देख लो, ये देखिए एक वीडियो भी है उस होटल की बनती हुई, की मैं आपको दिखा दूं। ये जो लकड़पुर का देवेंद्र है, उसे ये होटल बन रहा है उसका। अच्छा, ये 1386 नंबर में बन रहा है, खसरा नंबर। ये करते क्या है फॉरेस्ट वाले कि जी वो कह रहा है ये फॉरेस्ट से बाहर है हमारी, वो कह रहा है। तो मैं क्या मतलब फॉरेस्ट नहीं सुनो, ये भी तो कह रहे थे, फॉरेस्ट वाले ये जो तोड़े हैं ये भी तो कह रहे थे कि हम मालिक हैं इसके, इनकी क्यों नहीं मानी? उसकी मान कर उसके घर मान के बैठ जाते। वही वाली बात है ना, जिसकी सुननी है उसकी सुनी जा रही है यहाँ पर। तो ये कि नहीं जी, उसने कह दिया कि मेरा ये लाल डोरा का नंबर है, आबादी का नंबर है, इन्होंने मान लिया। आप जांच तो करो, उसने कह दिया और इन्होंने मान लिया बड़े आराम से कि वो कह रहा है जी तुम्हारा क्या काम है, तब भी नहीं माना गया। ये चिल्ला करके बेचारे, ये लगा लो हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया, पिटाई की, फ्रैक्चर किया और झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। जी। और ये देखिए प्रशासन, उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हुई, कोई बात नहीं, चलो हम कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम कोर्ट से देखेंगे जो भी होगा। सबसे पहले तो लोग बाग थोड़ा सा झिझकते थे कि सरकार हमारा कहीं नुकसान ना कर दे, भाई हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो हमारे फार्म हाउसों को तोड़ देंगे। अब ये तो जब इनसे उसी दिन से पैसे भी खाए, रिश्वत भी खाई, और पैसे खा करके भी मोटी रकम भी ली। ये वो नक्शा है, मैंने डीएफओ साहब के पास में ये नक्शा भी भेज रखा है, ये 1386 का, ये 1386 में बन रही है, ये 1386 1384 आबादी का नंबर है, जहाँ पे ये होटल बना हुआ है। ये मैंने डीएफओ राजकुमार जो उनको भेज रखा है, ये वो होटल है जो बन रहा है। अच्छा, ये वाला पहले काम चल रहा था, अब ये मतलब इतना 2 मंजिल खड़ा कर दिया, 3 मंजिल का इसको। ये देखिए, ये वो ऑर्डर है जो मैंने इनको मेल भी करा दिया है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। कुछ नहीं है, कुछ भी कर लो आप। हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी जी से मिल करके या लेटर लिख करके कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन मिलने वाला नहीं है।
देखिए, लगातार रिश्वतों के आरोप में घिरे हुए अधिकारियों को सीधा चुनौती दी जा रही है, लेकिन हालांकि एक तरफ से भी बोल रहे हैं कि कितना ही कुछ हाथ पैर मार लिया जाए, कुछ भी होने वाला नहीं है। सूरजकुंड रोड पे लगातार आप खबरें देखते आ रहे होंगे कि आज ये वाला फार्म हाउस टूट गया और ये वाला फार्म हाउस जोड़ दिया। लगातार भेदभाव की, पिक एंड चूज की पॉलिसी यहाँ पर अधिकारियों द्वारा अपनाई जा रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।